हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। अभी कमेंट्स में एक बहन ने ये भेजा है कि आप अपने वीडियो में हमेशा ऐसा क्यों बताते हो कि सारा सेक्रीफाइस बहुओं को ही करना है जबकि सास उनकी बेकार हो। तो इस जवाब के लिए ही आज ये वीडियो बनाया है। ऐसी परेशानी से अगर और भी बहनें गुजर रही हैं तो वो इस वीडियो से अपनी बात को समझ पाएंगी और उनको ये समझ में भी आएगा कि मैं ऐसे वीडियो क्यों बनाती हूँ और क्यों मैं बहुओं को बोलती हूँ कि वो सास ससुर की सेवा करें। सबसे पहली चीज़ तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि हर घर परिवार का माहौल एक जैसा नहीं होता है। जब भी कोई वीडियो बनाई जाती है तो वो पर्टिकुलर किसी पर्सन को इंडिकेट कर नहीं बनाई जाती है और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाई जाती है। समाज में हम अपनी परंपराओं को कायम रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं। तो आप क्या ये चाहते हैं मैं आपको ये शिक्षा दूं कि सास ससुर को सुबह उठ के बहुओं के पैर छूने चाहिए और बहुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए? मैं यही सिखाऊंगी ना आपको। आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? बच्चों को आप ये सिखाते हैं क्या स्कूल में जाकर टीचर को बोलो कि तुम्हारे पैर छुएं? बच्चों को आप यही सिखाएंगे ना कि टीचर को जाकर आप पैर छुओ और टीचर का आशीर्वाद लो। बच्चों को आप यही शिक्षा देंगे ना, बच्चों को उल्टी शिक्षा तो नहीं देंगे। जब भी कोई शिक्षक होता है या मोटिवेशनल स्पीकर होता है तो वो आइडियलिस्टिक बात करता है। समाज में आपको किस तरह से समाज का ढांचा चाहिए, किस तरह का समाज की हम कल्पना करते हैं, उसके लिए कुछ प्रेरणा वचन कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है। तो आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको अपने पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके दूसरे रूप के बारे में आपको सोचना चाहिए कि इस वीडियो से समाज को क्या दिशा मिलेगी। अगर एक परिवार सफल परिवार नहीं है, एक बहू सफल बहू नहीं है, एक सास सफल सास नहीं है, तो उनके एग्जाम्पल लेके हम कैसे भारत की कल्पना कर सकते हैं, कैसे समाज की कल्पना कर सकते हैं? ज़रा ठंडे दिमाग से बैठकर आप सोचना। एक परिवार के साथ बुरा हुआ, एक बहू के साथ बुरा हुआ, तो क्या पूरी बहू बिरादरी के लिए साथ ही बुरा होता है क्या? मैं अपना निजी अनुभव बताती हूँ आप कि मेरी जो मदर इन लॉ है उनका मुझे बहुत सहयोग मिला है, बहुत प्यार मिला है। और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी सास हैं जो कि मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं। मेरी चाची बहुत अच्छी सास हैं, वो अपनी बहू को सुबह खाना बना के खिलाती हैं, भले ही बेटी भूखी रह जाए लेकिन बहू को पहले वो खाना बना के खिलाती हैं। तो मैंने तो अपने परिवार में देखा है, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई भी मैं बात की पुष्टि सिर्फ अपने परिवार को लेकर ही नहीं करती हूँ, मैं सामाजिक तौर पर भी इसका सर्वे करती हूँ। तो आप अपने आसपास ढूंढेंगे तो आपको बहुत से ऐसे परिवार मिलेंगे जहाँ सास ससुर बहुत भले होते हैं, बहुत सीधे होते हैं। अक्सर युवतियों को पीहर से जब उनकी माँ ससुराल भेजती है तो उनके मन में पता नहीं सास को लेकर क्या नेगेटिव विचार कुछ महिलाएं भर देती हैं। तो ससुराल में पहुंचने के बाद बहू के मन में हमेशा यही बात आती है, वो सास की हर बात को नेगेटिव रूप में लेती है। जबकि सास का उद्देश्य ये रहता है कि बहू को थोड़ा सा भी अगर जिसको बोलते हैं मेहनत करवाएंगी तो वो उसके आगे के जीवन के लिए सुखमय स्थिति साबित हो सकेगी। वो क्योंकि आगे पूरी परिवार की जिम्मेदारी बहू को ही संभालनी है, वो बहू के हाथ में अपने घर की चाबी देना चाहती है। लेकिन उससे पहले बहुओं को थोड़ा एग्ज़ाम देना पड़ता है, ये समझ लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल। और जब आप अपने सब्र के उस इम्तिहान में पास हो जाती हैं तो पूरी ज़िंदगी आप उस घर पे राज करेंगी या करती हैं, ऐसा मेरा दावा है। लेकिन थोड़ा सेक्रीफाइस करना तो सीखिए। आप हर चीज़ को अगर प्रेस्टीज पॉइंट बनाओगे, आप हर चीज़ के बारे में ये सोचोगे कि आपको जलील किया जा रहा है, आपको छोटा समझा जा रहा है, तो इन सब बातों से परे जब जिस दिन आप होंगी उसी दिन सही मायने में आपकी गृहस्थी बसेगी और सही मायने में आपका एक महिला होना, एक स्त्री होना सार्थक होगा। स्त्रियों को बहुत से खून के घुट पीने पड़ते हैं, स्त्रियों को अपने इम्तिहान देना पड़ता है, लेकिन इस इम्तिहान को आप पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत होती है कि हम हर इम्तिहान को हम पास करके हम अपनी दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को तरक्की दिला सकते हैं। ये जिसको बोलते हैं एटीट्यूड पुरुष का नहीं होता है, ना पुरुष में इतनी सामर्थ्य होती है। ये फैक्ट है, चाहे आप माने या ना माने। लेकिन फिर भी यदि आपका ऐसा मानना है कि महिलाओं को त्याग करने का महिलाओं को ही क्यों कहा जाता है, तो ठीक है, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपको यही बोलूँगी, आपको जैसी लाइफ पसंद है आप वैसा कीजिए। मैंने सिर्फ अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैंने अपने विचार थोपे नहीं हैं आपको मानने के लिए। तो आप ये प्रतिक्रिया मेरे पे कैसे कह सकते हैं आप हमको ये शिक्षा दे रही हैं? शिक्षा लेना तो आपके हाथ में है ना। एक इंसान यदि मान लीजिए गलत है और आपको चोरी करना सिखा रहे हैं तो आप ये बोलेंगे क्या, अरे तुम तो गंदे हो, मुझे चोरी करना सिखा रहे हो? सीख तो आप खुद रहे हो ना। टीवी पे इतने चैनल है, इतने रिमोट तो आपके हाथ में है, कौन सा प्रोग्राम आपको देखना है। मेरे हिसाब से तो मैंने जो बात कही 100% सही है, लेकिन यदि आपको नहीं जम रही है तो आप मत फॉलो कीजिए। मैंने आपको फोर्स तो नहीं किया
किया कि आप मेरी बात मानिए। मेरी तो सास बहुत बढ़िया है, हो सकता है आपकी सास बढ़िया नहीं हो, आपका अनुभव बहुत कटु रहा हो, तो इसलिए आपके विचार ऐसे बने हैं। लेकिन फिर भी मेरा दावा है कि आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं परिस्थितियों को बेटर करने की कोशिश करती हमेशा। बुरी से बुरी सास को भी सही किया जा सकता है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर उनके प्रति समर्पण भाव तो होना चाहिए। आपको तो हमेशा लेने की पड़ी रहती है कि सास कब मरे और कब मुझे चाबी मिल जाए, सास का सब कुछ मुझे मिल जाए। तो इस मनोवृत्ति की वजह से कैसे आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आ पाएगा, ये थोड़ा चिंतन का विषय है। आप इस बारे में थोड़ा सा सोचना। हालांकि मैं जो ऐसी सास हैं जो बहुओं पर अत्याचार करती हैं, मैंने हमेशा उनको ये बोला है कि बहुओं को उतना ही प्यार करें जितना वो अपनी बेटियों को प्यार करती हैं। बहुओं को वो उतना ही समय दें जितना कि वो अपनी बेटियों को देती हैं। ये मैं हमेशा बोलती हूँ। मैंने अपने वीडियो में कभी ये नहीं कहा कि सास अत्याचार करे तो भी आप सहो। मैंने एक लाइन में अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने हमेशा ये बोला है कि सास वाकई में अगर आपकी बहुत खराब है तो आप स्वतंत्र हैं पुलिस कंप्लेन के लिए, ससुराल वालों के खिलाफ भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन यदि वो सही है और छोटी छोटी बातों को आप दिल से लगा के घर में क्लेश करते हो, घर का वातावरण खराब करते हो, उस चीज़ के लिए मैंने आपको मना किया है कि वो सब्र तो आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है। कोई भी पौधा जब नए वातावरण में जाके लगाया जाता है तो उसको खाद और पानी जब मिलता है उसको टाइम लगता है पल्लवित होने में, एकदम से वो पौधा वहाँ एडजस्ट नहीं होता है। तो जब भी कोई बहू नए घर में जाती है तो उसको एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, और निश्चित रूप से टाइम लगता है, और पहला त्याग उसको ही करना पड़ेगा सबका दिल जीतने के लिए। और ये कोई एक नेगेटिव चीज़ नहीं है। अगर बहुओं को ऐसा इम्तिहान देना पड़ता है तो इम्तिहान उसी को तो दिया जाएगा जो क्वालिफिकेशन जिसके पास होगी, कि जिसको हम बोलते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को आरएस की परीक्षा देनी है तो उसको बीए पास होना जरूरी है। जो 10वीं पास है उसको हम एग्ज़ाम फॉर्म तो नहीं दे देंगे भरने के लिए। तो आप बहू हैं, आपको ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, किसी अनजान व्यक्ति को थोड़ी सौंपी जाएगी। बाई से थोड़ी उम्मीद करेगी, आपके कज़न से थोड़ी उम्मीद करेगी आपकी मदर इन लॉ। ये सारी बातें आप पर क्यों अप्लाई होती हैं? जिससे क्योंकि आप उस घर के मेंबर हैं, आपको परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है कि आप वाकई में गुण कैसे हैं। जो शादी से पहले आपने दिखाए थे वैसे ही गुण आपके भीतर हैं या नहीं है, इन सब बातों के लिए आपको चेक किया जाता है। और ये प्रवृत्ति आपकी भी होगी। आप भी तो चेक करते हैं अपने ससुराल वालों को कि सास कैसी है या हस्बैंड कैसे हैं, जो उन्होंने बोला था उस पर कायम भी है कि नहीं है। ये तो प्रवृत्ति सब तरफ से होती है। लेकिन आपको क्योंकि कहा भी गया ना, एक इंसान सिर्फ अपने आप को सुधार सकता है और किसी को नहीं सुधार सकता। तो आप दूसरों में मीन में देखने के बजाय सबसे पहले अपने अंदर ढूंढिए कि आपने कितना समर्पण किया है, आपने अपनी सास के लिए कितना किया है, आपने अपने परिवार के लिए कितना किया है। जब सब कुछ कर दिया आपने तो उसके बाद फिर भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं यही बोलूँगी, फिर भी अगर आपको रिजल्ट चाहिए, क्योंकि अगर आपने सब कुछ करने के बाद गिना दिया तो कराया सब पे पानी फेर दिया आपने। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और आपको वाकई में अपना घर बसाना है तो यही ट्रिक काम आएगी। वो दूसरी कोई ट्रिक है ही नहीं इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में। और नहीं तो तलाक लो, आराम से रहो ना, मम्मी के घर में किसने मना किया है आपको। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।